बहुएं तन गई और आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज गर्जन निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा, इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक पुंज में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसा दिखता था जैसे ज्वालायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। ऐसे स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त होने लगी। वह भगवान शंकर का ही तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से शरीर के बाल बने और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उंगलियां उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौवें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया और वरुण ने एक शंख उस देवी को भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण दिए। शस्त्र नेत्रों वाली श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न किया और ऐरावत हाथी के गले का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई एक ढाल दी और तलवार दी और एक उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए। इसके साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दी और 2 कुंडल, कंकन, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद और चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के शस्त्र और अभेद्य कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुम्हलाने वाली 2 कमल की मालाएं भी भेंट की। समुद्र ने उसे सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा सा प्रतीत होने लगा। सबसे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर
उठ खड़े हुए। महिषासुर की क्रोध की कोई सीमा। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों में प्रकाशित हो रही थी। उनके चरण से पृथ्वी दबी जा रही थी। उनके माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और धनुष के टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अभी समस्त भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों की सब दिशाओं से उद्भासित होकर एक दूसरे पर चलने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर चामर भी मां महिषासुर मर्दनी से लड़ने लगी और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक दैत्य आकर मां से युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े को साथ लेकर वे सब के सब महिषासुर को 7 करोड़ों हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगे। सभी असुर तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मुसल, खड़गों, फरसों और पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियाँ फेंकने लगे और कोई शस्त्र आदि। इन सब के पश्चात सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और मार डालने का उद्घोष करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सारे अस्त्र शस्त्र काट दिए। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। वह प्रसन्न होकर असुरों की शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्यों के में इस प्रकार विचरण करने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंडीपाल, खड़ग और पट्टिश आदि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति बढ़े हुए वह गणों दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से शस्त्र अस्त्रों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा और कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की वान की वर्षा में कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाला दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर के बीच में से भाग कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई। जब वह पृथ्वी पर गिर पड़े, कितने ही सिरों व पैरों कटने पर भी भूमि पर से वे उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के ही धड़ से हाथ में शस्त्र लिए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी। असुर और सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी।
इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि में नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा हो। वह देवी के गणों में जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश में उन पर पुष्प की वर्षा की।